नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आपका स्वागत है श्रावस्ती हब पर। अभी मतलब आज आपके लिए मैं न्यूज लाया हूं, नया न्यूज बिल्कुल। यूपी पुलिस को जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला लिया सरकार ने और उसकी स्क्रीनिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अभी कल या परसों में न्यूज आई थी, आपको मैंने बताया भी था एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें बताया गया था कि अगर आप संविदा में भर्ती हो रहे हैं तो संविदा की कोई चांस नहीं है, मतलब संविदा सरकार नहीं ला रही है। और साथ में ये भी बताया गया था कि कोई केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा या फिर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है कि किसी को रिटायर किया जाएगा या संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आज न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दे दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी 50 के पार हुए हैं, अर्थात जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा निकल चुकी है और इसके साथ साथ या वो 30 साल का करियर पूरा कर चुके हैं, अर्थात जिनकी ज्वाइनिंग 20 साल में हो चुकी थी, 20 साल के पहले हो गई थी, अगर वो 20 साल के हुए थे तभी उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तब से अगर उन्होंने 30 साल नौकरी कर लिया है या उनकी उम्र 50 साल हो गई है तो उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जो दिव्यांग होंगे, जो चलने में असमर्थ होंगे, जो काम कर रहे हैं असमर्थ होंगे या अक्षम होंगे, अर्थात उन्हीं पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग होगी या उन्हीं पुलिसकर्मियों को अलग छांट कर निकाला जाएगा जिनमें अक्षमता पाई जाएगी, अर्थात अपने कार्य के प्रति वो शायद उतने अच्छे से ना कार्य कर सकते हैं, जिनका पेट फूला हो, जिनके दौड़ने में असमर्थ हो, मतलब उनकी स्क्रीनिंग पूरी तरीके से होगी। तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है। लेकिन जिनकी हेल्थ सही है, वो चाहे 50 के पार भी हो गए हो या 30 साल नौकरी भी कर ली हो, उनके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन जिन्होंने 50 वर्ष पार कर लिया है और उनकी शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको कोई चलने में असमर्थ है, कोई बैठने में असमर्थ है, कोई दिव्यांग है या कुछ है, तो उनको भारत सरकार जबरन रिटायरमेंट करने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द शुरू होगी। ऐसे न्यूज आ चुकी है। इस न्यूज को आप लोग देख सकते हैं अगले चैनल पे या अगले यूट्यूब पर चैनल पर। मैंने सोचा मैं आपको इस खबर से आगाह कर दूं। ये बात आप लोगों को सही लगेगी कि हो सकता है कि जो काम करने में असमर्थ हो उनको निकाला जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उनको वो सारी सुविधाएं या थोड़ी बहुत सुविधाएं तो प्रदान की ही जाए जो कि उनको नौकरी के दौरान दी जाती है। जैसे मान लिया अगर उनको पेंशन देना है तो पेंशन आप दीजिए, लेकिन अगर आप 1000-2000 बढ़ा देंगे उनके पेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 साल पहले अगर रिटायरमेंट वो ले रहे हैं तो उनके में कुछ बढ़ोतरी होनी भी चाहिए। तो इसी के साथ साथ तमाम ऐसे पहलू जिस पर इनको ध्यान देना होगा और वो रिटायर कर दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको कुछ पेंशन में बढ़ोतरी करके देनी चाहिए, जिससे उनका खर्चा जैसे चल रहा था उससे कुछ कम करके मतलब अच्छे से चल सके, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं और अपना उन्होंने करियर जब शुरू किया था, चुना था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझको 50 साल में रिटायरमेंट होना है, या सरकार ने ऐसे भी कोई भी आदेश नहीं दिया था कि रिटायरमेंट होना है। चलिए ठीक है, सरकार बना सकती है ऐसे नियम ला सकती है, पारित कर सकती है, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर है कि वो 50 साल में रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी खबर भी है कि चलिए वो घर पे बैठेंगे और दूसरे लोग को उसमें चांस मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और, पुलिस में भर्तियां, पुलिस हो चाहे कोई विभाग हो, उसमें भर्तियां जो खाली पद है उन पदों को पहले भरा जाए, फिर रिटायरमेंट की सोची जाए। ये मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि अगर 50 साल पार भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आपको वैकेंसी भरने की जिद है तो पहले उन पोस्ट को भरें जो खाली पड़े हुए हैं, अर्थात उन पोस्ट को ना भरें जो कि पहले मतलब खाली ना करवा लें कि पहले खाली करवा लीजिएगा बाद में भरा जाएगा, नहीं, पहले जो खाली पड़े हैं उनको भर दिया जाए, उसके बाद में जो निकालते हैं उनकी स्क्रीनिंग कर दें और उनको निकाल करके फिर अलग करें। इसके तहत ये होगा कि आपकी जो काम हो वो ये भी करते रहेंगे उस समय तक, और जो नए आएंगे वो भी अपने कार्य में लग जाएंगे। जब वो अपने कार्य में लग चुके होंगे तब इनको बाहर निकाला जाए और बाहर निकालने के बाद फिर इनकी जगह पर भी नई भर्तियां कर ली जाए, जिससे कि बेरोजगारों की समस्या उस क्षेत्र में या उस विभाग में कम हो जाए और जो उनके ऊपर भार है वो थोड़ा सा कम हो सके। इसलिए पहले भर्ती करें फिर इस नियम को लागू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना सरकार तो अपने मन का करती ही है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे इस समय प्रेजेंट सरकार हो या पूर्व की जो पहले सरकार थी, सब अपने मन का करती है, कोई किसी का भी नहीं सुनता, जनता का नहीं सुनती। लेकिन हाँ, अगर ऐसा करे तो शायद सभी लोगों को अच्छा लगेगा कि भर्तियां उन्होंने कर लिया है, अब उन लोगों को अलग कर रही है जो उस काम करने को असमर्थ है या उनमें अक्षम है। धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को फैलाएं और इस न्यूज को सब तक पहुंचाएं। धन्यवाद।